गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर कुंदन। आज स्टार्ट करते हैं हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ टू ड्रॉ केमिकल स्ट्रक्चर यूजिंग कैमड्रॉ। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि केमिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हमें कई बार आइडिया पता नहीं रहता। केमिस्ट्री लेवल तक, एमएससी लेवल तक या बीएससी लेवल तक हमें कोई असाइनमेंट अगर कोई देता है, प्रोजेक्ट देता है हमें, या फिर हमें कुछ क्वेश्चंस बनाने होते हैं, या हम किसी को देखते हैं कि ये केमिकल स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया गया है। नॉर्मली हम नोटबुक के ऊपर तो ड्रॉ कर लेते हैं, बट उससे कैसे ड्रॉ करना है, कंप्यूटर के अंदर कौन सा एप्लीकेशन यूज में लेना है, उसके लिए ये पर्टिकुलर लेक्चर डेडिकेटेड है। तो इसमें हम कैमड्रॉ एक एप्लीकेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूज किया जाता है हर एक केमिकल रिसर्च लैब के अंदर, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो केमिस्ट्री लैब हो, चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट हो या रिसर्च कंपनी हो, इसके अंदर ये कैमड्रॉ यूज किया जाता है। ये पर्किन अल्मर का सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर काफ़ी एक्सपेंसिव भी रहते हैं, तो इसको सीखने में भी कुछ अलग इंटरेस्ट होता है। अलग अलग केमिस्ट्री के कंसेप्ट हमारे इससे क्लियर हो जाते हैं। अगर कोई इंटरेक्टिव क्लास इसके थ्रू पढ़ाता है तो हमारे काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो पहले तो सभी जो भी व्यूअर्स नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शॉर्ट एंड स्वीट केमिस्ट्री हमारे चैनल का नाम है और मैं हूं प्रोफेसर कुंदन। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे कैमड्रॉ के ऊपर कि कैमड्रॉ को हम कैसे यूज में करते हैं। तो पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम क्या सीखने वाले, तो आज के पर्टिकुलर लेक्चर में सीखेंगे कैमड्रॉ बेसिक टूल्स, उसके अंदर क्या क्या होने वाला है उसके बारे में हम आज के पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले हैं, उसे हम सीखेंगे। ओके, तो ये है हमारे पास कैमड्रॉ का फ्रंट पेज। कैमड्रॉ प्रोफेशनल हम यूज में कर रहे हैं। इसके अलग अलग वर्जन्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं। मैं इसका वर्जन 19 यूज में ले रहा हूँ, कैमड्रॉ प्रोफेशनल वर्जन 19। आप इसका कोई भी वर्जन यूज में ले सकते हैं, जैसा वर्जन आपके पास अवेलेबल हो। आप इसे ऑनलाइन भी यूज में ले सकते हैं। कैमड्रॉ ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है, आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर ये जो आपको एरिया दिख रहा है, दिस वन एरिया, ये है मेन टूल बार। इसे आप कैसे हाइड एंड शो कर सकते हैं। आपको व्यू के ऊपर जाना है, व्यू के ऊपर क्लिक करना है, ये रहेगा आपका शो मेन टूल बार। ये आपका अनटिक किया तो मैंने वो मेन टूल बार आपका डिसअपेयर हो गया। आपको वापस से देखने हो से तो शो मेन टूल बार। इसका जो ओरिएंटेशन है अभी मैंने हॉरिजॉन्टली शो करके रखा है पेज के ऊपर, बट आप चाहे तो इसे वर्टिकली यहाँ पर भी शो कर सकते हैं। बट अभी एट द प्रेजेंट टाइम मैं इसे आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको हॉरिजॉन्टली शो करके रखा है। तो इसके अंदर जो जो भी आइकन्स है उनका क्या यूज है आज वो हम देखने वाले हैं। पहले मैं स्क्रीन फिट कर लेता हूँ 100%, दिस वन 100%। देखिए इसके अंदर जो फर्स्ट ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन आपका शो करती है। आप एक बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक मैथिल सबस्टिट्यूएंट जोड़ सकते हैं। लाइक मैंने 1 क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए दिस वन इज, आपके पास एक लाइन क्रिएट हो गई, यानी आपने एक बॉन्ड बना दिया। या ये बॉन्ड जो है वो मिथाइल को भी शो कर सकता है। अगर मैं चाहूँ तो इसके बीच में एक चैन बना सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे शो कर दिया तो ये क्या बन गया, आपका प्रोपेन बन गया। ये एंड के ऊपर ले जाके आपको बस क्लिक करना माउस से और आपको एक सबस्टिट्यूएंट मिल जाएगा। आप चाहे तो कितनी भी लंबी लाइन बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी पॉइंट के ऊपर क्लिक करूं तो ये तीसरा यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वापस क्लिक करूं तो फोर्थ सबस्टिट्यूएंट आपको ये आ जाएगा। तो इस लाइन का मीन्स होता है एक एल्केन चैन आपको जोड़ना, और एल्केन चैन के ऊपर अगर आप टर्मिनल के ऊपर क्लिक करोगे तो सेकेंड मिथाइल सबस्टिट्यूएंट जुड़ जाएगा। आप इस टाइप से इसे यूज में ले सकते हैं। सेकेंड, अगर आपको दो मिथाइल के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है, लाइक मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड बनाना है, तो मैं डबल बॉन्ड को यूज में लूंगा और इस पर्टिकुलर जहाँ पे हाईलाइट हो रहा है ये समथिंग ब्लू कलर में शैडो है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो वहाँ पे अब आपको दो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन देखने को मिलेगा। लाइक मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन देखने को मिलेगा। इसी टाइप से यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड का भी यूज में कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने माउस क्लिक को दबा के रखिए तो आपको एक ट्रिपल बॉन्ड का ऑप्शन आपको नजर आएगा। दिस वन इज, देखिए आपको यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, आप इस पर क्लिक कीजिए
और जहां पे भी आपको ट्रिपल बॉन्ड देना है, देखिए अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का हाईलाइट हो रहा है, तो टर्मिनल के ऊपर सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आपको ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, कार्बन, दिस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ओके, उससे पहले ये जो आपको टूल दिख रहा है ये है लासो सिलेक्शन। अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर एरिया मुझे सेलेक्ट करना है मेरे मॉलिक्यूल के अंदर, लाइक मैं इस एल्काइन को सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो ये लासो सिलेक्शन है, इससे मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, देन आफ्टर कॉपी कर सकता हूं या पेस्ट कर सकता हूं। सपोज मुझे इसे कॉपी करना है तो कंट्रोल सी और कहीं पे भी इसे ले जाके क्लिक कीजिए एंड कंट्रोल वी कीजिए, तो ये सेकंड पोर्शन आ गया। आप जब ये हैंड का सिंबल आता है तो आपको बस इसे किसी सेकंड प्लेस के ऊपर जाके ड्रॉप कर देना है। ओके, देन ये जो आपका है पर्टिकुलर ये है मार्क्यू या स्पेस बार सिलेक्शन। ये क्या रहता है, पूरे के पूरा रेक्टेंगल शेप के अंदर मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करता है, लाइक दिस वन। मैं चाहूँ तो पूरे रेक्टेंगल शेप में इस मॉलिक्यूल को सेलेक्ट कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसका एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर सकता हूँ, सपोज मुझे इतना एटीएम चाहिए, ठीक है। चाहूँ तो मैं बीच वाला सिर्फ डबल बॉन्ड सेलेक्ट कर सकता हूँ, दिस वन। वापस मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, कहीं पे जाके ड्रॉप कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ। ये यहीं पे कॉपी हो गया, ये हैंड का निशान आ रहा है, मैं अलग जाके जगह इसको प्लेस कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा सिलेक्शन टूल बार। दिस वन इज क्या है, ये आपका फ्रेगमेंटेशन टूल है। ये क्या करता है, बॉन्ड को फ्रेगमेंट करता है, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, रेडिकल के अंदर फ्रेगमेंट करेगा। लाइक मेरे पास सपोज कीजिए मैं एक इथेन बनाता हूँ, दिस वन इज इथेन बन गया। अब मैं इसको फ्रेगमेंट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जाके इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसे फ्रेगमेंट, तो दो मेरे पास रेडिकल बन गए। उसका यहाँ पे आपको केमिकल फॉर्मूला भी बता रहा है, ऊपर वाले का CH3 डॉट एंड नीचे वाले का केमिकल फॉर्मूला CH3 डॉट, एग्जैक्ट मास रहेगा इसका 15.2। अब कई बार क्या होता है कि आपको जो चैन बनी है टर्मिनल के ऊपर आपको सब्स्टिट्यूएंट राइट डाउन करने पड़ता है, तो ये आप टेक्स्ट टूल है। सपोज मैं इस टर्मिनल के ऊपर OH ग्रुप लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जब ये ब्लू कलर हाईलाइट होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी आप एटम ग्रुप या पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप लिख सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे OH लिखता हूँ, पहले ऑक्सीजन देन OH, तो यहाँ पे टर्मिनल पे अब OH ग्रुप आपका, यहाँ पे ये मेंशन इसने नहीं किया, हमें टर्मिनल पे लिखना है, तो हमें टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। देखिए पहले यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैंने लिखा O एंड देन मैंने अलग जगह क्लिक कर दिया। तो अब क्योंकि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होते हैं, तो 2 वैलेंसी को पूरा करने के लिए आपको H भी यहाँ पे कंबाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको लिख दीजिए O देन H, तो आपके पास बनेगा OH, ठीक है। तो ये बन गया टर्मिनल के ऊपर आपको क्या बन गया, दिस वन इज OH। इसी तरह सपोज कीजिए मैं यहाँ पे जो बॉन्ड है टर्मिनल पे ऐसे कुछ भी अगर डायरेक्ट लाइन रहते तो उसका मतलब होता है मिथाइल। सपोज मैं मिथाइल शो करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड देन आफ्टर मैं CH3 लिख दूंगा, CH देन आफ्टर 3, तो ये बन गया आपके पास मिथाइल सबस्टिट्यूएंट। ओके, तो ये आ गया मिथाइल सबस्टिट्यूएंट। सपोज कीजिए इस यहाँ पे क्या है, CH2 है, मैं यहाँ पे CH2 बताना चाहता हूँ बच्चों को, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड CH2 राइट डाउन करूंगा, CH एंड 2, ठीक है। राइट डाउन करने से पहले सपोज आपको ये ध्यान रखना है कि आपने टेक्स्ट टूल बार को सिलेक्ट किया है। ओके, अब सपोज करते हैं दिस वन, ये क्या है, ये जो आपके पास ये सारे के सारे बॉन्ड स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर इसको हम यूज में लेते हैं कि हमें किसी मॉलिक्यूल की बॉन्ड रिप्रेजेंट करना है कि वो ऑन द प्लेन है या बिलो द प्लेन है या डॉटेड द प्लेन है या अबाउ द प्लेन है। तो मैं उसके लिए एक नया मॉलिक्यूल आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं इस लासो टूल बार को यूज में लेता हूँ और इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को जो नीचे वाले थे मेरे पास, इसको मैं इरेज करता हूँ। तो ये है मेरे पास इरेजर टूल बार। सपोज कोई आइटम आपको ना पसंद आ रही है तो आप इरेजर को सिलेक्ट कीजिए और इसे आप हटा सकते हैं, ठीक है। नीचे वाला बॉन्ड भी हटाना, ये हटा दिए, ये 1 बाय 1 बॉन्ड आपको क्लीव करता जाएगा, ठीक है। इसे हटाना, ये हटा दीजिए, ठीक, ये हटा दीजिए। ओके, अब मुझे सबसे पहले एक बनाना है मिथाइल। मैंने यहाँ पे ये बनाया दिस वन और ये दिस वन, ये बन गया मेरे पास प्रोपेन। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर स्टीरियो केमिस्ट्री शो करनी है मॉलिक्यूल की। ये आपके पास वेज लाइन है, वेज मीन्स अबाउट द प्लेन आपके पास मिथाइल शो करना है। तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और यहाँ पे मैंने अपना, ये गलत जगह आ गया, मैं इसे मिटा देता हूँ। जिस कार्बन के ऊपर आपको वेज मिथाइल ऐड करना है वहां पे आप अपने कर्सर को ले जाइए और वहां पे क्लिक कीजिए, तो वहां पे आपके पास वेज लाइन आ जाएगी। सपोज इस वेज लाइन का डायरेक्शन आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि इसको पहले हटा देंगे
अब हम वेज लाइन को सिलेक्ट करते हैं। अब आप क्या कीजिए, कर्सर को होल्ड करके रखिए, तो आपके पास जो भी आएगा सब स्टूडेंट अभी छोड़ना नहीं, जिस डायरेक्शन में आपको ले जाना उस डायरेक्शन में आप इसे ले जाइए। सपोज मुझे लेफ्ट साइड में रखना, लेफ्ट साइड में ले जाकर कर्सर को छोड़ दीजिए। उस टाइप से आप सब स्टूडेंट को डायरेक्शन दे सकते हैं। अब इसके डॉटेड पे मुझे एक मिथाइल्स अदर सब स्टूडेंट रखना है, तो मैं ये डॉटेड लाइन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक सब स्टूडेंट देता हूँ, उसके बिलो द प्लेन ये हो गया। ठीक है, तो ये बिलो द प्लेन। सपोज कि मैं इस टर्मिनल के ऊपर एक सब स्टूडेंट ड्रॉ करना चाहता हूँ, बट अब मुझे उसे ये जो बिलो ये क्या परसेप्टिव भी शो करता है, ये डॉटेड भी है और परसेप्टिव शो कर रहा है कि ये हमसे फार दूर जा रहा है। ये अबाउट द प्लेन है, वेज लाइन है, और ये हमसे परसेप्टिव क्या शो कर रहा है कि हमारी ओर आ रहा है। बट ये जो लाइन है डॉटेड, ये परसेप्टिव या पर्सपेक्टिव हमको शो नहीं करता। ठीक है, मतलब ये कितनी दूरी पे ये नहीं बताएगा हमको। तो मैं सपोज कीजिए हैश्ड बॉन्ड है ये, सपोज कीजिए मैं इस टर्मिनल पे मिथाइल को हैश्ड बॉन्ड से शो करता हूँ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे कुछ आप लिखिए, सब स्टूडेंट लिखिए। तो अब मुझे यहाँ पे लिखने के लिए CH3 ले जाके लिखना पड़ेगा, तो मैं CH3 लिख देता हूँ। ये है आपके पास हैश्ड बॉन्ड। ओके, अगर ये आपके पास जो है वो आपके पास क्या है, बोल्ड बॉन्ड, मतलब वेज लाइन है, ये आपके पास था वेज बॉन्ड, दिस इज बोल्ड बॉन्ड, मतलब पर्सपेक्टिव ये आपको शो नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक बोल्ड बॉन्ड क्रिएट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी सब स्टूडेंट आप जोड़ सकते हैं। अगर सब स्टूडेंट आपने नहीं जोड़ा तो वो CH3 ही रहेगा। फिर ये आपके पास जो लाइन है ये क्या, वेवी बॉन्ड। वेवी बॉन्ड ऐसे होते हैं मतलब जो स्टीरियोकेमिस्ट्री शो नहीं करते। अगर कहीं पर वेवी बॉन्ड है इट मीन्स वो अबाउट द प्लेन भी है या बिलो द प्लेन भी हो सकता है। मीन्स रेजियो केमिस्ट्री उसकी मेसोमर्स के रूप में वो प्रेजेंट रहता है, अबाउट द प्लेन भी रहेगा, बिलो द प्लेन भी रहेगा। सपोज मैंने ये वेवी बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट किया इस पर्टिकुलर टर्मिनल पे। अब देखिए ये अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कोई शो नहीं है, या बिलो द प्लेन भी रह सकता है, अबाउट द प्लेन भी रह सकता है, ये दोनों कंडीशन में अभी है। उसके बाद मुझे आपको शो करना है दिस वन इज एरो। कई बार आप रिएक्शन लिखते समय आपको एरो शो करने पड़ते हैं, अलग अलग टाइप के एरो रहते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे अभी तो ये एक एरो सिलेक्ट है, बाकी सारे एरो को देखने के लिए इसके ऊपर जाके अपने माउस के लेफ्ट वाले पोर्शन को या लेफ्ट क्लिक को दबा के रखिए, तो ये पूरा का पूरा ओपन होगा। और जो भी फिर आपको सेलेक्ट करना है एरो किस टाइप का, जैसे कर्व एरो देना है, सिंपल एरो देना है, आपको दिस टाइप का एरो देना है, या हाफ एरो देना है, या फिश हुक टाइप का एरो देना है, या हाफ फिश हुक देना है। ठीक है, तो कोई भी एरो आप यहाँ पे, जैसे मैंने अभी ये हाफ फिश हुक आपने रेडिकल केमिस्ट्री के लिए इसके यूज में लेते हैं। अब इसे आप बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। सिंपल सा मैं एरो सेलेक्ट करता हूँ नॉर्मली, जो हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, दिस वन। ये क्या है, ये आपका एरो हो गया। यहाँ पे मेरे रिएजेंट रहेंगे, रिएजेंट के ऊपर आप कुछ लिखना चाहें तो टेक्स्ट से आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप कुछ भी रिएक्शन राइट डाउन कर सकते हैं। तो सपोज जैसे कि मुझे ये एरो देना, मुझसे इससे ये बन रहा है, तो बस मुझे सिंपल सा ये आप ऊपर करिए और नीचे की ओर एरो दे दीजिए। ठीक है, जहां से स्टार्ट करना वहां पे पहले माउस का क्लिक कीजिए, फिर उसको ड्रैग करके खींचिए और जहां तक ले जाना वहां पे आप ड्रॉप कर दीजिए। फिर आप इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो भी लाइंस है आप इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये मुझे नहीं, ये दूसरा हो गया। अब आपके पास है दिस वन इज ऑर्बिटल। कई बार आपको ऑर्बिटल ड्रॉ करने की आवश्यकता होती है, या जैसे आपने बेंजीन रिंग बनाई, सपोज ये बेंजीन रिंग मैंने ली, बेंजीन रिंग क्रिएट किया और बेंजीन रिंग के ऊपर मुझे ऑर्बिटल बनाना है। अब कितने टाइप के ऑर्बिटल है इसे आप क्लिक करके देख लीजिए। दिस वन इस टाइप के ऑर्बिटल्स है, लाइक ये इसके अंदर जो इसका जो प्लस पोर्शन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपर रहती है, हाई रहती है, वो ऊपर रहेगा, और माइनस पोर्शन जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो रहती है वो नीचे रहेगा। तो इस टाइप का ऑर्बिटल आप कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस पर्टिकुलर पे एक ऑर्बिटल बनाया, यहाँ पे ऑर्बिटल शो कर रहा हूँ मैं सभी के, तो आप ऑर्बिटल भी इसे शो कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो ऑर्बिटल चेंज भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास दो है, यहाँ पे मैं ले गया, अब मैं इस टाइप का ऑर्बिटल चाहता हूँ, सपोज दिस वन, तो मैं यहाँ पे ले जाके एक ऑर्बिटल ये बना सकता हूँ। अपने प्रोजेक्ट के लिए आप अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये ऑर्बिटल बना दिया, अलग टाइप का है, तो आप यहाँ पे लीजिए दिस वन, एंड पहले आप क्लिक कीजिए, और ये ऑर्बिटल है जेड ऑर्बिटल जो रहता है dz स्क्वायर, दिस वन, ये dz स्क्वायर रह जाएगा। ओके, तो आप इसे बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं कैनवास की साइज को हाईलाइट कर लेता हूँ 150 के ऊपर, तो आपको देखने में प्रॉब्लम ना होगा।
ओके, तो ये था 150 के ऊपर, कोई बात नहीं। अब देख लेते हैं अब इसका क्या मीनिंग था, दिस वन। अब आप क्या चाहते हैं, कोई आपकी रिएक्शन है, आप उसको पर्टिकुलर बॉक्स में चाहते हैं। पहले मैं इन सभी को जो भी है इसको मैं रब कर लेता हूँ, अपने इरेजर टूल बार का यूज करते इसको रब कर लेते हैं। आज चलिए मैं एक जनरल सा रिएक्शन लिख लेता हूँ। रिएक्शन कौन सी लेवे, कुछ याद आ रहा है आपको? सपोज हमने लिखा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम ले लेते हैं। तो उसके लिए मुझे एक बेंजीन चाहिए, दिस वन बेंजीन। यहाँ पे बेंजीन ड्रॉ किया मैंने, ये बेंजीन होगी। एरो ड्रॉ किया मैंने, दिस वन इज एरो हो गया मेरा। इसके ऊपर मुझे लेविस एसिड चाहिए, AlCl3। तो मैं लेविस एसिड ले लेता हूँ, दिस वन इज लेविस एसिड। लिखने के लिए मैं यहाँ पे अटैक करता हूँ, Al छोटा आएगा, देन Cl, देन 1 3। ओके, तो ये हो गया मेरे पास AlCl3। अगर आप चाहते हो कि ये जो Cl है 3 है वो आपका नीचे रहे, तो पहले Cl को सेलेक्ट कीजिए और ये X के नीचे जो 2 लिखा हुआ है आपको इस टाइप से चाहिए, आप इस पर क्लिक कीजिए तो 3 नीचे चला जाएगा। ये आपका हो गया लेविस एसिड। और जो आप इलेक्ट्रोफाइल लेना चाहते हैं वो आपके पास CH3CuCl यानी एसाइल क्लोराइड आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है। तो आप इसको 1 नाम दे दीजिए, जो फर्स्ट आपने लिया था दिस वन आप 1 दीजिए, तो आप 1 दिस AlCl3। एंड सेकंड नंबर आप यहाँ पे चाहते हो 2, एंड यहाँ पे चाहिए आपको CH3, देन आफ्टर CO, देन आफ्टर Cl। ओके, 3 को आपको नीचे लिखना है, तो यहाँ पे ले जाके X के नीचे जो 2 है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये हो गया आपके पास CH3CuCl। अगर आप इसको, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करके क्या करता हूँ, जस्ट एरो के ऊपर ले जाऊंगा, इससे आप मैंने 2 पोजीशन पे रखा। ठीक है, मेरे पास लेविस एसिड हो गया, AlCl3, मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ओके, अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास दिस वन इज प्रोडक्ट बनेगा, इसका एसिलेशन होगा। ठीक है, एसिलेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसे लिख लेते हैं। तो आप बनाइए बेंजीन रिंग। यहां पे आपको क्या बनाना है, असाइल ग्रुप बनाना है। एक आपको बॉन्ड लीजिए, दिस वन, सॉरी ये डबल बॉन्ड बन गया, इसको आप कंट्रोल Z कर दीजिए। यहाँ पे आपको सिंगल मिथाइल ग्रुप जोड़ना है इस पोजीशन के ऊपर, यहाँ पे आपने किया। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डबल बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड कीजिए, डबल बॉन्ड सेलेक्ट कीजिए, ये डबल बॉन्ड हो गया। ऊपर मुझे डबल बॉन्ड चाहिए, जो लाइन चाहिए मुझे डबल बॉन्ड के ऊपर चाहिए। एंड यहाँ पे मुझे लिखना है O, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास O। और इस कोने पे मुझे क्या लिखना है, CH3, तो यहाँ पे मैं एक बॉन्ड सेलेक्ट करता हूँ, दिस वन सिंगल एल्किल, और यहाँ पे लिख देता हूँ CH3। अब मैं इस पूरे पर्टिकुलर शेप को सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं राइट साइड में लाता हूँ तो कि आपको स्किन फिट होके ये दिखे। तो सिलेक्शन टूल के बाद सारा का सारा आप सेलेक्ट कीजिए और इसे स्किन फिट कर, सॉरी पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ, इससे अच्छा मैं 150 को 100 पे करता हूँ पहले, एंड देन कंट्रोल ऑल करता हूँ। देन आपके पास रहेगा दिस वन, ये बीच में आ गया आपके पास। अब इसे 150 कर लीजिए, तो ये आपके पास दिख गया, आपने एक रिएक्शन ड्रॉ कर ली। तो इस एरो के निशान से आप कोई भी रिएक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपने पब्लिकेशन के अंदर अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए, अगर आप स्टूडेंट है तो आप इसे अपने प्रोजेक्ट के लिए या इंटरैक्टिव कंटेंट बनाने के लिए आप इसे शो कर सकते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट है टैब या जो टूल है वो है ड्राइंग एलिमेंट। ये जो आप इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे सुंदर बॉक्स दिखेंगे। मैं किसी एक बॉक्स को ले लेता हूँ। ओके, इस बॉक्स को मैं पर्टिकुलर यूज में लेता हूँ, दिस वन, और मैं इस बॉक्स को हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक बॉक्स के अंदर आ गया, तो इसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी शो होती है, इसलिए हम इसे एक बॉक्स के अंदर फिट कर लेते हैं। तो इस टाइप से आप इसे बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्या, ये ब्रैकेट है, आप किसी भी चीज को अगर ब्रैकेट में लिखना चाहते हो, लाइक इसके ऊपर क्लिक कीजिए, इस टाइप के ब्रैकेट्स आएंगे। तो आप ब्रैकेट के अंदर भी अपने सब स्टेटमेंट को या एलिमेंट को या केमिकल सब्सट्रैक्ट को, रिएजेंट को लिख सकते हैं। देन आफ्टर ये किसी पर्टिकुलर एटम के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज लगाना है या आपको कार्बन कैटायन बनाना है, तो आप यहाँ से
हाईलाइट यूज कर सकते हैं, जो भी है लाइक प्लस चार्ज, लाइक डबल डॉट है, एरो है, कार्बोनियन के लिए नेगेटिव चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस के साथ डॉट है, ये माइनस के साथ डॉट है, ये ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर का मोमेंटम है, ये मतलब टर्सरी कार्बन के ऊपर डॉट है, दिस वन वेरी लॉन। तो इस टाइप से बना सकते हैं। लाइक मैं आपको बना के दिखाता हूँ, मैं आपको लिखता हूँ CH3, जनरली मैं लिखता हूँ आपको दिस वन, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया और पहले सिलेक्शन जो मैंने है वो 150 ले लिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH देन 3, और मैं 3 को जो लिखना चाहता हूँ वो मुझे लोअर पार्ट में चाहिए, तो ये लोअर पार्ट में हो गया, ठीक है। अब ये इसकी फोर्थ वैलेंसी खाली है, तो मुझे इसे रेडिकल बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे साइन सेलेक्ट करूंगा रेडिकल का। रेडिकल के लिए 1 डॉट, एंड यहाँ पे जाके मैं इसके ऊपर एक डॉट दूंगा, कार्बन के ऊपर देना है, दिस वन एक डॉट आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। ये यहाँ पे आपको एक डॉट नजर आ रहा होगा, तो ये हो गया रेडिकल, ओके। देन आफ्टर आपको जो नेक्स्ट टैब है, ये आपका बॉक्स हो गया था, ये आपका रेडिकल वाला हो गया था, इससे मैं प्लस सेलेक्ट रहने देता हूँ। ये जो आपका है पर्टिकुलर, आप A to A जो भी ये ABS AL जो भी रिएक्शन के अंदर सिंबल्स यूज में होते हैं उसे आप यूज में ले सकते हैं। जो TLC वाला है, आप TLC प्लेट अगर ऐड करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। देन आफ्टर कुछ पर्टिकुलर टेम्पलेट इसके अंदर होता है, ये टेम्पलेट का टैब है, मैं इसके ऊपर अलग से आपको एक लेक्चर हाईलाइट करके बताऊंगा। तो इस टेम्पलेट का टैब है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये बहुत सारे टेम्पलेट आपको यहाँ पे दिखेंगे, लाइक एडवांस बायो मॉलिक्यूल्स है, एमिनो एसिड्स है, एरोमेटिक है, दिस वन बायोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, बायो स्ट्रक्चर्स है, बायो आर्ट्स है, बायो ड्रग्स है, बायो बक्स है सॉरी, एंड कंफर्मेशंस है, CP रिंग्स है। तो ये सारे के सारे इसको मैं एक अलग चैप्टर के अंदर आपको बताऊंगा। और मोर इम्पोर्टेंट, जब भी आपको एक सबसे पहले मैं इसे कंट्रोल A करता हूँ, सभी को सेलेक्ट करके डिलीट दबा दीजिए, तो सारा का सारा आपका स्किन या एरिया जो है वो फिनिश हो जाएगा, आपके एक पास क्लीन पेपर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, कुछ भी ये जो आपके पास है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लाइक ये साइक्लो पेंटेन है, ये साइक्लो हेक्सेन है, ये साइक्लो हेप्टेन है, ये साइक्लो ऑक्टेन है, दिस वन इज साइक्लिक फॉर्म्स बेंजीन, एंड दिस वन साइक्लो पेंटाडाइन, दिस वन साइक्लो हेक्सेन। ये दो कंफर्मेशन है इसके। ये क्या कोई भी बनाना चाहो इसे सेलेक्ट कीजिए, ये रिंग लिख लीजिए, ये बन गया दिस वन। ये आपके पास साइक्लो ऑक्टेन, दिस वन। ये आपके पास चेयर कंफर्मेशन ऑफ साइक्लो हेक्सेन, दिस वन आपके पास है साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। ये अगर रिंग फ्लिप की तो ये बन गया मेरे पास रिंग फ्लिपिंग के बाद ये आपके पास साइक्लोपेंटेन साइक्लोपेंटेन डाइइन है। अगर चाहिए आपको एक रिंग के बाजू में जस्ट इसी के साथ सेकंड रिंग बनानी है बिल्कुल अटैच्ड, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर आपको क्लिक करना है, तो ये सेकंड रिंग इसी के साथ एडजॉइंट बनेगी। अब यहाँ पे आप रिंग बनाते जा सकते हैं, जस्ट वन, ओके। जितनी भी चाहे रिंग जोड़ सकते हैं, चाहे मैं यहाँ चाहूँ तो जोड़ सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे चाहो तो जोड़ सकता हूँ। जिस टाइप की भी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर था आप एन सबस्टिट्यूएंट या चेन यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर लिया, लाइक दिस वन। मैं 5 मेंबर चैन ड्रॉ करना चाहता हूँ, ऐड 5 मेंबर चैन, तो दिस 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 5 मेंबर में यहाँ पे ऐड करता हूँ तो 5 मेंबर वापस से यहाँ पे अटैच हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं COH ग्रुप देना चाहता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे टर्मिनल पे कुछ एसिड लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे COOH टर्मिनल पे मेरा क्या हो गया, एसिड हो गया। तो इस टाइप से मैंने ये एक एसिड चैन मैंने रीड्रॉ कर ली। अब ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये है आपके पास स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव। सपोज मेरे पास ये बेंजीन है, दिस वन इज बेंजीन, और मैं इसका पर्सपेक्टिव चेक करना चाहता हूँ कि ये अलग अलग व्यू से कैसा दिखेगा। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब मैं इसको अप कर सकता हूँ। ये देखिए इस टाइप से भी स्ट्रक्चर है कि मैं इसे जो है वो हॉरिजॉन्टल व्यू में देखना चाहता हूँ। ये मेरा वापस पहले इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर पर्सपेक्टिव के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर आप इसे इस टाइप से भी देख सकते हैं। ये देखिए इसके अलग अलग व्यू से पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यू देखूं तो इसका पर्सपेक्टिव क्या रहेगा। अगर मैं वापस सेलेक्ट कीजिए इसको एंड देन इसको सेलेक्ट कीजिए, इसका पर्सपेक्टिव के ऊपर सेलेक्ट, ये पर्सपेक्टिव का सिंबल आएगा, सॉरी। फिर जब भी सिंबल आ जाए तब जाके आपको रोटेट करवाना है। ये पर्सपेक्टिव का सिंबल आप रोटेट करवाइए, ठीक है।
तो ये आपके पास अलग अलग व्यू के अंदर पर्सपेक्टिव का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। मैंने सिर्फ आपको बेंजीन के लिए बताया, आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए इसे ट्राई करके देख सकते हैं। दिस वन इज, ये था आपके पास पेन टूल। आप एरो ड्रॉ करने के लिए इसका यूज में लेते हैं। दिस वन इज पेन टूल, दिस वन इज पेन। उसको जो भी एरो ड्रॉ करोगे उसके बाद भी आप इसके थ्रू उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो सपोज मैंने इसे यूज में लिया, ओके, मैंने एक एरो बनाया, अब मैं इस एरो को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। देखिए जहां पे ये जो दो लाइन्स आ रही है, दो डॉट ब्लू वाले, उसको एक किसी को पकड़िए और ये आपका एरो बनता जाएगा जो भी आप बनाना चाहे। फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिए, सेकंड यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऐसा बनेगा। कोई भी शेप आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। अब इससे हटना है तो आप हट जाइए। अगर मैं सेकंड शेप, ये फर्स्ट वाला आपको सिलेक्ट करता तो मेरे पास सिर्फ एक एरो बनता। जहां से मुझे एरो स्टार्ट करना है वहां पे आपको क्लिक करना है, क्लिक को होल्ड करके रखना है, सॉरी, और फिर जहां पे इसे खत्म करना है वहां पे ले लीजिए, ठीक। ये बन गया आपके पास एक लाइन। तो ये था आपका पेन टूल। ये जहां पे आप ले जाओगे वहां पे ये लाइन बन जाएगी। आप लाइन बना सकते हैं इससे। लाइक मुझे जैसे कि कई बार रिएक्शन मुझे शो करना होता है कि जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है, लाइक दिस वन न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ पे अटैक कर रहा है, आप इससे शो कर सकते हैं। जनरली ये पेन टूल है। तो आई थिंक मैंने इस मेन टूल बार का व्यू के अंदर आपको जाना है, आपको शो मेन टूल बार पे क्लिक करना है तो ये दिखेगा। तो मेन टूल बार के अंदर जितने भी ऑप्शंस है उन सब के बारे में मैंने आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया है, और आई थिंक आप इसका यूज करके आप कोई भी मॉलिक्यूल ड्रॉ आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दिस वन इज मार्क्यूस स्पेस, यानी कि पूरा का पूरा सिलेक्शन टूल बार है। ये आपका है लासो सिलेक्शन टूल बार। दिस इज पर्सपेक्टिव, किसी मॉलिक्यूल का 3D में पर्सपेक्टिव देखना है। दिस इज फ्रेगमेंटेशन टूल, दिस इज इरेजर, दिस इज आपके पास है सॉलिड बॉन्ड है। चाहे अगर आप बिना बॉन्ड के यूज में लेते हो तो ये एक इथेन को ड्रॉ करेगा। दिस इज डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड आते हैं उसके अंदर रहेंगे। दिस इज डस्ट बॉन्ड, दिस इज आपके पास है हैश्ड बॉन्ड, ये आपके पास है वेज बॉन्ड, दिस इज आपके पास है डॉटेड बॉन्ड, ये आपके पास है वेवी बॉन्ड, ये आपके पास है बोल्ड बॉन्ड, एंड दिस इज आपके पास डॉटेड बॉन्ड, हैश्ड बोल्ड बॉन्ड, ठीक है। ये आपके पास रहेगी टेबल, ये आपके पास रहेगी एल्केन चेन आप बनाना चाहते हो तो ये आपके पास साइक्लिक चेन ड्रॉ करने के लिए है। ये आपके पास टेम्पलेट है अलग अलग, इसके बारे में हम पूरा एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। देन आफ्टर हमारे पास है क्रोमेटोग्राफी टूल, देन आफ्टर है हमारे पास दिस वन इज क्यूरी टूल, इसके बाद में भी हम बाद में इसकी स्टडी करेंगे। ये कुछ आयन से केमिकल सिंबल इसके अंदर हम लिख सकते हैं, प्लस माइनस या रेडिकल है। ये आपके पास ब्रैकेट्स रहेंगे, और ये आपके पास रहेगा आपके ड्राइविंग एलिमेंट। किसी रिएक्शन को पर्टिकुलर ब्यूटीफुल बॉक्स के अंदर आपको ड्रॉ करना है तो इसके लिए आप ड्राइविंग एलिमेंट का यूज में ले सकते हैं। ये ऑर्बिटल है और ये आपके पास एरो टूल बार है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी टाइप से हम फर्दर भी आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग नॉलेज प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और हम पर्टिकुलरली CSIR, JRF, NET, GATE, IIT JEE, TIFR, MSc या अदर MSc लेवल या BSc लेवल की केमिस्ट्री के वीडियोस को अपलोड करते हैं प्रिपरेशन के लिए। अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव ए नाइस डे।